भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुकुल के सम्माननीय आचार्य जी एवं पवित्र ब्रह्मचारियों, उपनिषदों के ऊपर मैं क्रमशः निवेदन कर रहा हूँ और आज मुंडक उपनिषद के बारे में आपसे कुछ निवेदन करना है। प्रश्न उपनिषद जिस प्रकार से अथर्ववेद के पेपलाद शाखा से संबंधित रहा है, ठीक इसी प्रकार से ये मुंडक उपनिषद अथर्ववेद की शौनक संहिता से संबंधित बताया जाता है। इस उपनिषद के अंदर इसका नाम मुंडक रखा है। मुंडक कहते हैं मूंडने वाले को। जिस प्रकार से बाल, सिर के बाल जो मूंडता है, नापित जो है नाई है, वो बालों के साथ साथ यदि सिर के ऊपर थोड़ा मल भी जमा हो, मेल भी जमा हुआ होता है, उस मेल को भी उस तरह से वो साफ कर देता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के फलस्वरूप उसके अंदर अनेक प्रकार का अंधविश्वास या पाखंड या दुर्वासनाएं यदि उसके अंदर भरी हुई हैं, तो गुरु के पास जा कर के उसके उपदेश को सुन कर के हमारे सारी दुर्वृत्तियां वो समाप्त हो जाए और जो इन दुर्वृत्तियों को, बुरी आदतों को, कुसंस्कारों को, बुरे संस्कारों को मूंडने का जो कार्य जिसके द्वारा किया जाता है उसको मुंडक कहा जाता है। और जिसके उपदेश से को सुन कर के भी जो उपदेश उसमें दिया है और उपदेश के अनुसार यदि आचरण करते हैं तो हमारे आत्मा का मेल भी जो है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए इस उपनिषद का क्या नाम रखा? मुंडक उपनिषद रखा है। मुंडक उपनिषद के जो है 3 खंड हैं इसके अंदर, या 3 विभाग कह लो, और इन 3 विभागों में 94 के लगभग पद्य है, 94 इसमें पद्य है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। तो इसमें 94 इसमें पद्य आ जाते हैं। और इसकी परंपरा का भी उल्लेख जो इस उपनिषद में शुरू में करते हैं, तो कह रहे हैं कि इसका ज्ञान जो है ब्रह्मा ने अथर्वा को दिया, अथर्वा ने अंगिरा को दिया, अंगिरा ने भारद्वाज को दिया और भारद्वाज ने जो है अंगिरा को दिया, दूसरा फिर कोई अंगिरा है, और अंगिरा के पास जो है ये शौनक जो है वो जाता है उपदेश लेने के लिए। तो शौनक को उपदेश अंगिरा देता है, वही मुंडक उपनिषद में उपदेश जो वो है। और शौनक के लिए महाशाला शब्द का प्रयोग किया है। महाशाला का मतलब उसके पास बड़े बड़े भवन हैं, अट्टालिका हैं, यानी आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न है शौनक। लेकिन संपन्न होने के बाद भी जो है वो आत्मिक दृष्टि से या आत्मा से या मन से उसको शांति नहीं प्राप्त हो रही है। तो जिस प्रकार से अनेक धनाढ़ व्यक्ति होते, पैसे वाले होते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन मन को शांति उनको नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से शौनक जो है वहाँ पर जाता है और अंगिरा से इस चीज़ को पूछता है कि महाराज ये बताओ कि किसके जानने पर सब कुछ जान लिया जाता है। जो उपनिषद का जो वाक्य कस्मिन् नु भगवा जो है वो कह रहा है कि विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भगवती, माने सब कुछ हम जानकारी कर लें तो कौन से किस चीज़ की मुझे जानकारी करनी चाहिए, जिसकी जानकारी करने के पश्चात जो है हमें सब कुछ जो वो प्राप्त हो जाए। बस यहीं से इसकी शुरुआत होती है। और जो है शौनक को उपदेश देता हुआ जो है अंगिरा इस बात को कहते हैं कि द्वे विद्ये वेदितव्ये, 2 प्रकार की विद्या हैं, उसकी जानकारी आपको करनी चाहिए। और वो कौन सी है? अपरा पराचेत। एक अपरा विद्या है और दूसरी क्या है? परा विद्या। ये अपरा और परा जो उपनिषदों के अंदर बड़ा विस्तार से आया, और लोगों ने इस चीज़ को भी रखा है कि भाई अपरा विद्या जो जिसको हम भौतिक विद्या कहते हैं उसके लिए अपरा विद्या का प्रयोग आया। अपरा विद्या में क्या है? तो ये आगे इस चीज़ को लिखता है कि तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इन 4 वेदों का नाम देता है। और आगे और क्या दे देता है कि शिक्षा व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिषम इति,
यानी इस प्रकार से शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प और ज्योतिष, ये 6 वेदांगों की चर्चा करता है। यानी उपनिषदकार इस बात को ये कह रहा है कि ये चारों वेद और 6 जो वेदांग है ये अपरा विद्या के ग्रंथ हैं। यानी अपरा विद्या इसको कह रहे हैं। और दूसरा कह रहा है कि परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या के ग्रंथ कौन होंगे? जिनके द्वारा अक्षर का बोध होता हो। अक्षर न क्षरती थी अक्षरम, यानी परमात्मा का जब बोध होता है वो ग्रंथ कौन से कहलाते हैं? परा विद्या के ग्रंथ कहलाते हैं। तो मध्यकाल के अंदर जिस समय याज्ञिक कर्मकांड का बहुत ज़्यादा प्रचलन था, उस समय एक ये भ्रम हो गया था कि भाई ब्रह्म विद्या का उपदेश जो है वो उपनिषदों के अंदर है, वेदों के अंदर इसका उपदेश है वो नहीं है। वेदों में तो अपरा विद्या है। अपरा विद्या माने यज्ञ है, कर्मकांड है। व्यक्ति यज्ञ क्यों कर रहा है? कि भाई स्वर्ग प्राप्त करे, सांसारिक भोग और ऐश्वर्य प्राप्त हो उसको, वो इष्ट और आपूर्त कर्म के अंदर जो लगा रहा। और यज्ञ को भी उन्होंने कर्मकांड का बहुत भयानक जो है वो बना डाला था, जिसके कारण से यज्ञ के अंदर जो है लोग पशु बलि, पशुओं की हिंसा करते थे। गोमेध, अश्वमेध, नरमेध आदि को लेकर के जो ये बलि प्रथा का जो प्रचलन हुआ, जो कि चलाया तो एक प्रकार से वाम मार्गियों ने था, और इतना अधिक चला, इतना अधिक चला कि उसी का विकृत रूप जो है बलि हो चल पड़ी। और आज आप देखो कि चाहे शाक्त संप्रदाय जो वाम मर का एक प्रकार से थोड़ा परिवर्तित रूप हो सकता है, उसमें बलि की प्रथा है। देवी देवताओं के नाम पर बलि दी जाती है। अन्य संप्रदायों के अंदर भी, यहूदी हो, मुसलमान हो, वहाँ पर भी जो है बलि जो वो दी जाती है। तो ये विकृत रूप जो चला यज्ञ के कर्मकांड से चला, जबकि वेद के अंदर इस प्रकार का कहीं है नहीं। यजुर्वेद का पहला ही मंत्र, आप इस चीज़ को जानते हैं, तो वहाँ अंत में क्या लिखा? पशून पाही। भाई पशुओं की रक्षा करो। तो पशुओं की रक्षा का उपदेश आ रहा है, पशुओं की मारने का कहीं पर वेद के अंदर उपदेश नहीं है। आपने भी ध्यान दिया हो कि यज्ञ के अंदर जो ऋत्विक जो बनते अपने यहाँ पर, वो 4 ऋत्विकों की जो नियुक्ति होती है, उसके अंदर जो होता है उद्गाता है, ब्रह्मा है, और एक और क्या है? अध्वर्यु है। यज्ञ को अध्वर कहा गया। और अध्वर का मतलब क्या था? ध्वर कहते हैं हिंसा को, और जहाँ पर किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती उसको अध्वर कहा गया। यज्ञ में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा न हो, यानी जो है छोटा मोटा जीव जंतु भी उसके पास, हवन कुंड के पास न जावे, या यज्ञ करने वाला व्यक्ति भी क्रोध न करे, हिंसा न करे। इसकी देखरेख करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको जो बिठाया जाता है ऋत्विक के रूप में, उसी का नाम क्या है? अध्वर्यु है। रामायण काल के अंदर आप देखो कि जिस समय विश्वामित्र यज्ञ करने के लिए तैयारी करते हैं कि भाई यज्ञ करूँगा मैं, लेकिन यज्ञ के अंदर जो है बाधा डालेंगे राक्षस लोग या उनके भेजे हुए लोग राक्षस बाधा डालेंगे, तो वो क्या करते हैं? विश्वामित्र जो है राजा दशरथ के पास आते हैं और दशरथ से क्या कहते हैं कि मुझे आप राम को दे दो। भाई क्यों दे दो? तो कि मैं यज्ञ में दीक्षित होऊंगा, दीक्षा लूँगा, यजमान के स्थान पर बैठूंगा, और यज्ञ करने वाले को हिंसा और क्रोध वर्जित है। तो मेरे यज्ञ में जो बाधा डालने वाले राक्षस वगैरह कोई आएंगे और विघ्न डालेंगे, मैं हिंसा नहीं कर सकता, क्रोध नहीं कर सकता, तो मैं तो यज्ञ करूंगा, लेकिन उस यज्ञ की रक्षा जो है वो राम करते रहे, इसलिए मैं आपके पास राम को लेने के लिए आया। तो ये जो ऐतिहासिक जो है परंपरा, ये भी अपने को बताती कि यज्ञ में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है। तो जहाँ पर इस चीज़ को रखा गया, वाणी से भी क्रोध न करे, हिंसा न करे यज्ञ में, वहाँ यज्ञों में पशु बलि जो है चल पड़ी। और इसी प्रकार से चल पड़ी क्योंकि अज संस्कृत में कहते हैं बकरे को, समझ रहे हो, और अज कहते हैं पुराने धान को भी। यानी जो सामग्री डाली जाती थी उसके लिए अज शब्द का महाभारत में प्रयोग है, अजेर यष्टव्यम। अज वैसे परमात्मा के लिए भी, जीवात्मा के लिए भी आता है। जो नहीं पैदा होता उसको हम क्या कहते हैं? अज कहते हैं। तो अंग्रेजों ने ध्यान नहीं रखा और एक स्थान पर लिख दिया शन्नो अज एक पाद, ये जो मंत्र आया, तो
तो उस भले आदमी ने मैकडॉनल्ड ने लिया कि एक पाद अजय मने ये मंत्र जब लिखा गया उस समय ऐसा लगता है कि भारत में एक पैर का भी कोई न कोई बकरा जो वो पाया जाता था। ये जो है मतलब रूढ़ी अर्थों को लेने के कारण से इतना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बात तो वहाँ परमात्मा की थी कि परमात्मा के एक पाद के अंदर जो है सारा संसार है और 3 पाद माने 3 हिस्से तो और उससे वो परे। तो इस प्रकार से अर्थ का अनर्थ हो गया। जब पशुओं की ये बलि जो अजेर यष्टव्यम, यष्टव्यम माने यज्ञ करना चाहिए सामग्री से, हन से, जो पुराना हो गया हो, जो उगने के लायक नहीं है, उसके लिए वहाँ पर प्रयोग था और उसको उन्होंने अज माने बकरा भी और बकरे से जो है आहुति देना माने यज्ञ की में बकरे की बलि देना, ये जो पशु बलि की परंपरा चली गोमेद अश्वमेध आदि के अनर्थ करके इन्होंने यज्ञ के अंदर डाल दिया। तो याज्ञिक कर्मकांड का जिस समय बहुत ज़्यादा प्रचार था, लोग कहते हैं कैसे यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है, सुख मिलता है, जिस चीज़ को प्राप्त करना हो यज्ञ करो, तो इसका विरोध उस समय होता रहा। और विरोध होने का परिणाम ये हुआ है कि वेद मंत्रों को लेकर के जब आहुति देते थे, लोग उनको विरोध भी करते थे कि भाई आप वेद मंत्र बोल करके जो आहुति दे रहे हो, हत्या कर रहे हो। तो वहाँ एक वाक्य उन्होंने कर रखा था, वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती, भाई वेद मंत्र बोल के आप हिंसा कर लो, कोई हिंसा नहीं होती है। तो इस प्रकार से वेदों को अपरा विद्या का जो ये ग्रंथ माना जाने लगा। महर्षि दयानंद ने ये भ्रम हमारा दूर किया है कि वेदों में अपरा विद्या ही नहीं बल्कि परा विद्या भी है। और इसी चीज़ को याद दिलाए इसके अंदर कि जिसको परा यया तद अक्षरम गम्यते, जिसके द्वारा उस ब्रह्म की जानकारी होती है। तो यजुर्वेद का तो 40वां अध्याय जो ईशोपनिषद के नाम से, उससे बड़ा और क्या उपदेश होगा। और वेद के अंदर अनेक मंत्र जो परमात्मा के बारे में, तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि वेद घटिया है या अपरा विद्या ही है। हाँ, ऋषि ने इस चीज़ को याद दिलाया कि वेदों में परा विद्या भी है और वेदों में अपरा विद्या भी है। इसलिए ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में स्वामी जी ने जो है 35 विषयों की चर्चा वहाँ पर जो की है। यानी वेदों में जो है व्यापार भी है, कृषि भी है, चिकित्सा भी है, शिक्षा भी है, राज प्रजा प्रबंध भी है, इत्यादि विषयों का वर्णन उन्होंने जो किया है, ताकि कोई लोग ये नहीं समझे कि वेद तो केवल यज्ञ के लिए ही प्रयोग है। हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ वेदों का जो है बहुत उपयोग है। तो इस प्रकार से वेद और वेदों को पढ़ने के लिए जो वेदांग बने, वो भी वेदों की सुरक्षा के लिए तो है। आप व्याकरण के प्रयोजन जब देखते हो तो वहाँ पढ़ते हो, महाभाष्यकार लिखता है कि रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरणम, भाई वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो मेन जो इर्द गिर्द है वो हमारा सारा का सारा वेदों के साथ यह वैदिक वाङ्मय या वेद के वेदांग उपांग आदि सारे उससे जुड़े हुए हैं। तो ये मध्यकाल के अंदर एक भ्रम था कि भाई अपरा विद्या के वेद ग्रंथ हैं और परा विद्या के केवल उपनिषद ग्रंथ है, जबकि उपनिषद अलग से कोई ग्रंथ नहीं है, वेद का ही एक हिस्सा है। वेद की व्याख्या वेद की शाखाओं में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यक ग्रंथों में, और उन्हीं के अंतिम जो हिस्सा जहाँ पर आध्यात्मिक विवेचन आया है उनको जो है उपनिषद कह दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है वेद जो है परा और अपरा दोनों विद्या का जो है उसके अंदर वर्णन है। हमारे जीवन से संबंधित जितनी भी जानकारी थी सब परमात्मा ने वेदों के अंदर दी है। मुंडक उपनिषद में इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि जो है ये अक्षर को लेकर के ज़्यादा महत्व दे रहा है, तो अक्षर ये ब्रह्म को कह रहे हैं, परमात्मा को कह रहे हैं, और परमात्मा को मानते हुए जो है ये भी ज़्यादा से ज़्यादा उस अंधविश्वास में पड़े। तो कहते हैं कि अक्षर से मने जो क्षरित नहीं होता, नष्ट नहीं होता, उससे जो है यह सारा संसार बना है। तो वहाँ उदाहरण देते हैं कि ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति हुई है। और उदाहरण क्या देते हैं, मकड़ी को देते हैं। मकड़ी जानते हो, जाला जो बनाती है। तो वो जो श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है कि यथा ऊर्ण नाभि, जिस प्रकार से मकड़ी जो है सृजते गृह्यते, अपने शरीर से वो जाला निकालती है और वो स्वयं किस में आ जाती है, जाले के अंदर आ जाती। इसी प्रकार से ब्रह्म ने ही यह संसार बनाया और वो संसार के अंदर बना हुआ है। इसलिए अद्वैतवादी ब्रह्म को क्या मानते हैं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। समझ रहे हो, निमित्त माने बनाने वाला
और उपादान माने जिससे जो बनता है। दो चीज़ें ध्यान रखना, तो निमित्त कारण अलग है और उपादान कारण अलग है। जो बनाने वाले को निमित्त कहा जाता है और जिससे कोई चीज़ बनती है उसको क्या कहते हैं, उपादान जो कहते हैं। जैसे कुम्हार घड़े को बनाने वाला, तो कुम्हार क्या हो गया, निमित्त कारण हो गया। और मिट्टी से घड़ा बना रहा है तो मिट्टी क्या हो गया, उपादान कारण हो गया। तो ये कह रहे हैं कि दो कारण अलग अलग होते हैं लेकिन मकड़ी तो एक ही है। मकड़ी एक ही है। वो अकेली मकड़ी जो है वो क्या कर रही है कि जाला बनाती भी है और अपने अंदर समेट भी देती है। उसी प्रकार से ब्रह्म जो है अपने अंदर से संसार को बनाता और जब प्रलय आता तो सब अपने अंदर समेट लेता। इसलिए कह रहा है कि एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म अकेला, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ये जो बहुत सारा जो है इस अद्वैतवाद को जो है लेकर के बड़ी चर्चा है जो यहाँ पर रही। एक संप्रदाय अद्वैतवाद के नाम से भी जो जाना जाता है। तो महाराज ये कह रहा है कि ब्रह्म ही है, अलग नहीं है, तो फिर जो है अलग हम क्यों दिखलाई दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तो ब्रह्म माया के कारण से दिखलाई दे रहे हैं। शब्द भी इन्होंने घड़े, ध्यान देना, माया के कारण से दिखलाई दे रहे हैं। तो माया क्या है, तो कहा कि ब्रह्म का गुण है। भाई गुण कैसा है, जैसे अग्नि का गुण क्या है, दाहकता है, जलाने वाला है। तो ब्रह्म का गुण जो है वो माया है। तो कहते हैं कि तो बड़ा विचित्र स्थिति होगी, अलग अलग जो हम दिखलाई दे रहे हैं, ये अलग अलग जीव दिखलाई दे रहे हैं, ये जड़ जगत दिखलाई दे रहा है। तो ब्रह्म तो चेतन और माया के कारण से क्या दिखलाई दे रहा है, जगत पूरा जड़ दिखलाई दे रहा है। ब्रह्म जो है आनंद स्वरूप है, लेकिन हम तो जो है दुखी भी होते रहते जितने भी जीव हैं। तो कैसा ब्रह्म है जो अपने आप में जो इस बात को कह रहे हैं कि भाई जो है माया के कारण से जो आनंद स्वरूप ब्रह्म था वो दुखी हो गया है। तो ये क्या है उसका जो गुण है, तो ये तो ऐसा हो जाएगा आपका गुण कि जैसे कोई कहे कि भाई सूर्य के अंदर अंधेरा है, तो सूर्य में तो अंधेरा नहीं होगा। जहाँ सूर्य का प्रकाश होगा अंधेरा नहीं रहता है, तो सूर्य में प्रकाश कैसे फिर। तो ये कहते हैं कि माया के कारण से। फिर वो एक और प्रश्न किया जाता है उनसे कि माया है क्या, यह सत्य है या असत है। ध्यान देना उनके जो शब्द है, माया सत्य है कि असत है। सत्य होगी माने सत्ता है तो दो होगी, और असत है तो ठीक है फिर तो एक ही। तो वहाँ ये कहते हैं कि यदि आप सत्य कहोगे तो दो चीज़ हो जाएगी, एक ब्रह्म हो गया, एक माया, जिसको हम जो है ब्रह्म कहते हैं और प्रकृति कहते हैं। और आप कहोगे कि नहीं ये सत्य नहीं, ये तो क्या असत है। तो असत है तो कहते हैं कि जिसकी सत्ता ही नहीं है, और वो कैसे जो है आपको आभास करा रही कि चेतन जड़ हो गया है या सब अलग अलग हो गया है। तो बड़े उन्होंने शब्द घड़े इस चीज़ को लेकर के कि सद असत भ्याम अनिर्वचनीयम। भाई माया ऐसी जो सत्य भी नहीं है और असत भी नहीं है, तो फिर क्या है कि अनिर्वचनीय में इसका कोई निर्वचन नहीं किया जा सकता। वैदिक विद्वान इस बात को कहते हैं कितना कमाल है, आश्चर्य है कि जिस माया के ऊपर आप घंटों प्रवचन दे देते हो और फिर कहते हो कि अनिर्वचनीय, इसका निर्वचन हम नहीं कर सकते। तो ये शब्द जाल जो है एक ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार से उन्होंने जो है ये वाक्य गढ़े हैं। फिर कहा कि यदि आप इस चीज़ को कह रहे हो तो माया का काम क्या है, तो दो काम बताते। एक तो क्या बताते हैं, आवरण, और दूसरा क्या है, विक्षेप। आवरण क्या करता है, आवरण तो ढकने का काम करता है, विक्षेप उसकी दूसरी जगह कर लेता है। तो कैसे करता है वो समझाते हैं कि जिस प्रकार से एक जादूगर हाथ में मिट्टी लेता है तो मिट्टी से वो रुपया बना देता है, कबूतर बना देता है और कोई चीज़ बना देता है। तो दो काम वो करता है कि मिट्टी को ढक लेता है और उसकी जगह किसी तीसरी चीज़ को बना लेता है। और लोग जो उसको देखते कि तो मिट्टी थी, इसने पैसा बना दिया, इसने जो है वो बना दिया है, जो है कबूतर बना दिया है। तो वहाँ इस चीज़ को कहता है कि जादूगर दूसरों को दिखाने के लिए करता है, और आप ये कह रहे हो कि ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म के अलावा कोई नहीं है। तो वो कैसा जादूगर है जो अपने आप को भी धोखे में डालता रहता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो अद्वैतवाद के सिद्धांत के अंदर जो डाली गई वो अपने आप में बड़ी कमज़ोर साबित होती है, और बहुत जो है वो इस प्रकार से दिखलाई देती है कि जहाँ पर उसमें कोई तर्क संगत कोई चीज़ जो वो स्पष्ट नहीं होती है। तो माया को लेकर के बड़ी चर्चा वहाँ पर जो चली गई, ब्रह्म के गुण को लेकर के कही गई, और इतना ही नहीं कही गई ये भाई सारा का सारा हमें अलग दिखलाई दे रहा, फिर ये क्या है। तो कहता है कि तो स्वप्न के समान है। आचार्य शंकर ने स्वप्न के अनुसार इस जागृत अवस्था को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है,
उनके अपने वाक्य क्या है, वो लिखते हैं कि जागृत दृश्यानाम भावानाम वे तथ्यम, जो जागते हुए दृश्य हमें दिखलाई दे रहे हैं, जो पदार्थ दिखलाई दे रहे हैं, वे तथ्यम माने झूठे हैं। क्यों झूठे वो? तो तर्क कहते हैं कि दृश्य स्वप्न भाववत, भाई जो सपने में अपने को दिखलाई देते हैं वो जिस समय आँख खुल जाए तो नहीं दिखलाई, वहाँ आँख खुलने पर अपने सामने नहीं होते हैं। तो कहते हैं कि यदा स्वप्ने दृश्यानाम भावानाम वे तथ्यम तथा जागृते अपि, जैसे सपने में हम पदार्थों को देखते हैं, आँख खुलने पर हमें नहीं दिखलाई देता, तो फिर जो है इसी प्रकार से जो कहा उसने कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य और सारा संसार ये क्या है, मिथ्या है, झूठा है। तो ऋषि दयानंद इस चीज़ को याद दिलाते हैं कि भले आदमियों स्वप्न के अनुसार जागृत अवस्था नहीं होती, बल्कि जागृत अवस्था के साथ अनुसार क्या होती है, स्वप्न अवस्था होती है। पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था कि जो व्यक्ति जन्म से अंधा है उसको जो है सपने में भी कोई दिखने वाली चीज़ आती नहीं है। तो ये सारा जो उसने बतलाया है कि ऊर्ण नाभि, जिस बात को वो कह रहा है कि जिस प्रकार से मकड़ी अपने से जो वो जाला बना देती है और वापस समेट लेती है, वहाँ पर भी वेद इस चीज़ को, वैदिक मान्यता इस बात को कहती है कि भाई मकड़ी में दो चीज़ें हैं। एक तो मकड़ी के अंदर जो हो उस जीवात्मा है, जो शरीर के अंदर एक एक कर्मों का फल भोग रहा है वो, तो वहाँ पर एक तो मकड़ी का मकड़ी के शरीर में रहने वाला जीवात्मा है, और दूसरा क्या है, मकड़ी का शरीर है। तो इस चीज़ को दो है, यदि वो जीवात्मा निकल जाए और शरीर जो है वो पड़ा रह जाए, मकड़ी मर जाए, वहाँ जाला बनेगा नहीं, ना अंदर जाएगा। या वो जीवात्मा अकेला रहे और शरीर नहीं रहे तब भी वो जाला नहीं बन सकता। ये तो परमात्मा की अद्भुत रचना है कि ये जाला बनाना और उसमें जो अंदर अपने आप को लेना, ये केवल मकड़ी के शरीर के अंदर आ रहा, दूसरे के अंदर जो वो नहीं आता। तो मकड़ी और मकड़ी का जो शरीर दो चीज़ें हैं, इसका मतलब वही है बात जिसको कहा जा रहा है कि निमित्त कारण अलग है और उपादान कारण अलग है। माने मकड़ी के शरीर में रहने वाला जीवात्मा वो निमित्त कारण है और मकड़ी का शरीर क्या हो जाएगा, उपादान कारण है। बिना दोनों के सृष्टि की रचना नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से जो है ईश्वर जो निमित्त कारण है और साथ साथ में जो है प्रकृति जो है वो क्या, उसका उपादान कारण है। और अक्षर शब्द का जो प्रयोग है, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म के लिए नहीं आता है, प्रकृति के लिए भी अक्षर शब्द का प्रयोग आता है। अक्षर का वैसे क्या मतलब है, न क्षरति इति अक्षरम, जो कभी नष्ट नहीं होता है। तो प्रकृति कभी भी नष्ट नहीं होती। प्रकृति से सृष्टि, सृष्टि से प्रकृति, प्रकृति से सृष्टि, ये क्रम उसका निरंतर जो बना रहता है। इसलिए इसका मतलब है कि प्रकृति नष्ट नहीं होती। आप अक्षर को केवल परमात्मा ही करोगे तो यहाँ उपनिषद में आ गया कि अक्षरात परतः परः। अक्षर को यदि ब्रह्म मान लिया तो उससे परम माने श्रेष्ठ और कौन होगा। तो वहाँ जो ये बतलाया जा रहा है कि अक्षरात माने प्रकृति से भी परा और श्रेष्ठ जो है वो अक्षरा कौन है, ब्रह्म है। तो अक्षर शब्द प्रकृति के लिए भी आता, अक्षर शब्द जो है वो परमात्मा के लिए भी आता, और अक्षर शब्द जीवात्मा के लिए भी आता। जो नष्ट नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। तो अक्षर जो है उस चीज़ को आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये केवल जो है परमात्मा के लिए आएगा, जीव के लिए भी आएगा और उसके लिए भी आएगा। तो इस प्रकार से उस परा यया तद अक्षरम गम्यते, यानी उस परा विद्या अक्षर को जानने की होगी। तो वहाँ अक्षर जहाँ प्रकृति के लिए कह रहे हो, वहाँ पर अक्षर किसके लिए आएगा, ब्रह्म के लिए आएगा, परमात्मा के लिए आएगा। और परमात्मा को जिस समय व्यक्ति जान लेता है उस समय उसको क्या लाभ होता है। और परमात्मा को हम कैसे जाने, तो वहाँ पर जो एक उदाहरण जो इस प्रकार से दे दिया गया है कि आप ब्रह्म को तो लक्ष्य बनाओ, परमात्मा तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। और वो दिया है कि प्रणवः धनु शरो या आत्मा ब्रह्मा तद लक्ष्य उच्यते। जिस प्रकार से धनुष बाण चलाने वाला अपने लक्ष्य पर जो है वो निशाना मारता है बाण के द्वारा, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन का लक्ष्य जो वो क्या है, ब्रह्म है। और ब्रह्म है और उसमें शरा क्या रहेगा, बाण क्या रहेगा, आत्मा मने जीवात्मा रहेगा। इसका मतलब ब्रह्म अलग हो गया और आत्मा क्या हो गया, जीवात्मा
अलग हो। यहाँ भी श्लोक के द्वारा पता लग रहा है कि जो बाण है वो अलग है और लक्ष्य वो अलग है। और जो कह रहा है कि भाई मारोगे आप कैसे, तो कह रहा है कि प्रणव धनु, यानी प्रणव का ओंकार उच्चारण करते हुए, जैसे धनुष से बाण मारा जाता है, परमात्मा के नाम का उच्चारण, ओम का उच्चारण करते हुए आप ब्रह्म को लक्ष्य बनाओ और उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करो। तो इस प्रकार से जो है प्रणव कहते हुए शर और लक्ष्य को कहते हुए ब्रह्म और आत्मा अलग अलग है। यहाँ पर भी जो है जीवात्मा को भी बता दिया, अक्षर मने प्रकृति को भी बता दिया, अक्षर मने परमात्मा को भी बतला दिया। हमारा ईश्वर है, जीव है और प्रकृति है, ये तीनों के तीनों चीज़ें हैं। यहाँ पर जो इस चीज़ का संकेत दे दिया है। जो लोग कर्मकांड के अंदर लगे रहते हैं, जिनको यज्ञ के अलावा और कुछ दिखता नहीं है, और यज्ञ भी नहीं उनको दिखता है, यजमान दिखता रहता है, कौन यजमान बड़ा है कौन छोटा है, कहाँ ज़्यादा माल मिलेगा कहाँ ज़्यादा कपड़े मिलेंगे, जिसकी ये प्रवृत्ति हो जाती है वो पढ़ने लिखने से उसका मन बिल्कुल ही हट जाता है। ध्यान रखना है, जो कर्मकांड में ज़्यादा रहेगा वो यजमानों की लिस्ट बनाता रहेगा, फ़ोन करता रहेगा, उनके चापलूसी करेगा, झूठी प्रशंसा करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिल जाए। वो अपने आत्मिक उन्नति से बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो दूर हट जाएगा। साधना के मार्ग में रहने वाले व्यक्ति के लिए जो इस चीज़ को कहा कि भाई इससे दूर रहना चाहिए, इसलिए इस उपनिषद में क्या लिखा, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, वो अविद्या में भरे पड़े, यानी उनको जीवन का लक्ष्य केवल पैसा दिख रहा है, मकान दिख रहा है, प्रशंसा दिख रही। तो वो ये कहता है कि वर्तमान स्वयं धीरा, अपने आप को बड़ा भारी मानते, पंडितम मन्य माना, और अहंकार इतना हो जाता है मेरे से बड़ा कोई पंडित तो नहीं है। देख लेना यहाँ पर भी मिल जाएंगे जो इस प्रकार से आप पूजा पाठ कराने वाले, वो सोचते हमसे बड़ा पंडित कौन हो सकता है, अपने आप को बड़ा भारी मानते हैं। तो कहता है वो कि अंधे नेव नहीं माना यथा अंधा, जगन्य माना परियंति मूढ़ा, वो ऐसे मूर्ख है कि अपना तो रास्ता खराब कर रहे हैं, अपना तो जीवन खराब कर रहे हैं, और उसके पीछे उसी को सब कुछ बतलाने वाले लोभ लालच, आप फोन कर दोगे आपको ये मिल जाएगा, घाटा हो रहा तो घाटा पूरा हो जाएगा, बीमार हो रहे तो बीमार ठीक हो जाएगा, बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा हो जाएगा, फेल हो रहा है बच्चा हवन करा लो बच्चा पास हो जाएगा। ये जो इस प्रकार का अंधविश्वास फैलाते हैं, या हवन के नाम पर जो लोग फैलाते रहे, या और भी जो पाखंड और संप्रदाय वाले लोग इस प्रकार से पूजा पाठ के पदार्थ फैलाते हैं, तो उनकी ऐसी हालत है, कहता है कि अंधे नेव नियमाना यथा अंधा, जैसे अंधा दूसरे अंधों के पीछे जो है वो अंधे के पीछे अंधे चल रहे हैं, इस प्रकार से लोग जो इस क्रम के अंदर भाग रहे हैं। इसलिए जो है अध्यात्म पथ पर चलने वाले को लिए यहाँ पर कहा है कि उस के जो है अनुसार न चल करके अपनी साधना का मार्ग जो उसको ठीक प्रकार से निभाने का यत्न करना चाहिए, इस चीज़ का वो संकेत दिया है। साथ साथ में जो इस बात को भी कह दिया कि भाई ठीक है इस मार्ग में हम चलेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा। भाई अक्षर की साधना और उपासना यदि व्यक्ति कर रहा है, ब्रह्म की साधना और उपासना कर रहा है, तो उसको क्या प्राप्त होगा। तो उपनिषद में, इसी उपनिषद में बड़ा प्रसिद्ध श्लोक आया है, भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशया, आगे क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। आप ये कह रहे हो परमात्मा की उपासना करने पर व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है, हाथी घोड़े नहीं प्राप्त होते हैं, मकान बिल्डिंग नहीं प्राप्त होती हैं, फेल है तो परीक्षा में पास नहीं होता, बल्कि जो है कह रहा है कि भौतिक प्रलोभन की बजाय जो कह रहा है ऋषि के हृदय ग्रंथि, हृदय के अंदर विद्यमान बहुत सारी गांठें, ये करूं ये ठीक है गलत है, वो सब समाप्त हो जाती। और छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय निसंदेह जितने भी शंकाएं हैं वो सारे के साथ दूर हो जाते हैं। उस परमात्मा की साधना करने पर उसकी बुद्धि इतनी तीव्र और सूक्ष्म हो जाती है कि इस गहन विषय के अंदर जब पहुंच जाता है तो फिर हर विषय को वो स्पष्ट कर लेता है। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जब उसके जीवन में निष्काम कर्म की भावना आ जाएगी, सकाम कर्म से वो दूर हो जाएगा, तो परिणाम होगा कि जब निष्काम कर्म कर रहा है
तो सकाम कर्मों के संस्कार उसके ऊपर नहीं रहेंगे, वो सारे संस्कार उसके अपने क्षीण हो जाएंगे और वह जो है जन्म जन्मांतरों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इस बात का वो संकेत दे रहा है। तो परमात्मा की साधना करने से हमारा मन ठीक होता, हमारे हृदय की भावनाएं ठीक प्रकार से हो जाती हैं और साथ साथ में जो है कर्मों का ताना बाना, जिस कर्मों के कारण से व्यक्ति बंधनों के अंदर पड़ता रहता है, अच्छे कर्म का फल उसको सुख मिलता और अशुभ कर्म का, बुरे कर्म का फल उसको क्या मिलता है? दुख मिलता है। तो सुख और दुख ये हमेशा उसको भोगने के लिए, जो वो कर्मों के फल को भोगने के लिए शरीर को प्राप्त करता, वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी, उस परमात्मा को प्राप्त करेगा। वो परमात्मा कितना सर्वज्ञ है, किस प्रकार से सर्वशक्तिमान है, वो किस प्रकार से विद्यमान है, तो उसके लिए भी वहाँ पर इस चीज़ को कह दिया है कि न तत्र सूर्यो भाति। भाई सूर्य के अंदर जो प्रकाश दिखलाई दे रहा है वो सूर्य का अपना नहीं है, बल्कि परमात्मा का दिया हुआ प्रकाश है। चंद्रमा में जो प्रकाश शीतलता दिखलाई दे रही है वो भी एक प्रकार से किसकी है? परमात्मा की दी हुई है, क्योंकि सब जो है उसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, उनका अपना कोई प्रकाशित नहीं है। और उसको प्रकाशित करने के लिए सूर्य की, चंद्रमा की या और ग्रह उपग्रहों के दूसरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए वहाँ पर इस चीज़ को तो कह रहा है कि वो तो अपने आप अपने प्रकाश से प्रकाशमान है। जिस प्रकार से सूर्य स्वयं अपने आप प्रकाश से प्रकाशमान है, उसी प्रकार से जो है परमात्मा के प्रकाश से ये सारे के सारे प्रकाशित होते हैं। इसीलिए इस उपनिषद का जो प्रसिद्ध श्लोक है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम कुतो अयम अग्नि, भैया प्रकाश कहाँ से आ रहा है? तो उसके लिए कह दिया कि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, जो कह रहा है कि उसके प्रकाश से सारी की सारी चीज़ें ये क्या हो रही है? प्रकाशित हो रही है। परमात्मा के कारण से ये सारी की सारी चीज़ें जो है प्रकाशित हो रही। तो ऐसा वो परमात्मा, जिस परमात्मा की साधना या जिसको प्राप्त करने का, जानने का अपने को यत्न करना चाहिए। तो क्या जानने के लिए गर्दन टेढ़ी करके चले जाओ? तो वहाँ पर कहा कि नहीं, उस चीज़ के लिए क्या है? तद विज्ञानार्थम गुरु के पास अभिगच्छेत, गुरु के पास जावे। पर कैसे जावे? समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। भैया को हाथ में कुछ न कुछ लेकर जावे, ऐसे नहीं जावे। तो समित पाणी का मतलब डंडा लेकर जावे या नहीं है। वो जो है गुरु को भेंट देने के लिए, उस पानी का मैंने बताया भी था समिधा का, कि समिधा में अग्नि होती है और गुरु के पास इसीलिए लेकर के जा रहा है शिष्य कि वो उस अग्नि जो अंदर बैठी हुई है उसको आप प्रकट करने का प्रयत्न करो। तो यदि वो प्रकट हो जाएगी तो वो इस रास्ते के अंदर जो चल पड़ेगा। और साथ साथ में यदि उसके अंदर अहंकार रहा तो वो भी जीवन के अंदर कभी जो वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि नम्रता जब तक नहीं रहेगी तब तक गुरु से कुछ विद्या नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए नम्रता का बहुत ज़्यादा उल्लेख आया। महाभारत की वो कथा आपको पता है ना, जिस समय कृष्ण के पास में दुर्योधन भी गया और अर्जुन भी गया सहायता के लिए, तो दुर्योधन किधर बैठ गया था? सिर की तरफ। हाँ, पहले गया सिर की तरफ बैठ गया और अर्जुन बाद में गया, वो पैरों की तरफ जो है जहाँ भी जगह थी वहाँ पर वो बैठ गया। तो वहाँ पर जिस समय बैठ गया तो कृष्ण की जब आँख खुली तो उन्होंने पहले किसको देखा था? अर्जुन को देखा। जब अर्जुन को देखा तो उन्होंने पूछा, भाई अर्जुन बोलो कैसे आए हो, क्या मैं तुम्हारी जो है क्या सहायता कर सकता हूँ? तब दुर्योधन को बुरा लगा कि यहाँ भी आप पक्षपात कर रहे हो, पहले तो मैं आया हूँ और आप पूछ पहले जो है अर्जुन से रहो। तो कृष्ण ने वहाँ पर बहुत बढ़िया उत्तर दिया कि पहले तुम भले आए होगे, लेकिन मेरी जो दृष्टि वो पहले किसके ऊपर पड़ी है? अर्जुन के ऊपर पड़ी, इसलिए मैंने इससे पूछा। उसके बाद में जो वहाँ उन्होंने इस चीज़ का संदेश दिया कि देखो किससे कुछ लिया जाता है तो सिर पर चढ़ करके नहीं लिया जाता, चरणों में बैठ करके जो लिया जाता है। तो तुम्हारे अंदर वो सुशीलता, नम्रता, सज्जनता नहीं है तो तुम कैसे उसको प्राप्त कर सकते हो? तो शिष्य के लिए हमेशा इस चीज़ को कहा है कि उसके जीवन में नम्रता हो। देखो व्याकरण के अंदर लिंगानुशासन में जहाँ नियम बनाए, पर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अनुशासन में उन्हें व्याकरण के नियम वहाँ लगते नहीं हैं। दारा शब्द स्त्री के लिए आता है, लेकिन वो शब्द किस में प्रयोग होता है? पुल्लिंग के अंदर होता है। पत्नी एक होती, स्त्री एक होती, लेकिन बहुवचन में उसका प्रयोग है।
इसी प्रकार से कलत्रम नपुंसकलिंग के अंदर जो आता है। तो वहाँ पर जब ये बात आती है तो एक वैयाकरणों में वाक्य प्रचलित है कि लिंगम अशिष्यम, भाई लिंग मेरा शिष्य नहीं है, वैयाकरण कह रहा है। क्यों? लोकाश्रयत्वात्, यानी वो अनुशासन में जो लोक में प्रचलित हो गया है। पाणिनि तो व्याकरण यानी नियम वही बना रहा है जो लोक में प्रचलित है। उन शब्दों को साधु कैसे ठीक प्रकार से किया जाए, प्रकृति प्रत्यय का विश्लेषण कर रहा है। और लोक में कोई चीज़ इस प्रकार से प्रचलित हो गई है और मैं नियम बना दूंगा तो वो तो चलेगा नहीं उसके अंदर। इसी प्रकार से वहाँ दिया उसने कि शव जो है आर्या तो विकृतिम, यानी विकारार्थ में मुर्दे के लिए प्रयोग होते हैं। और गांधारेशु मने गंधार के अंदर जो है शवती गच्छति, वहाँ जीवित व्यक्ति के लिए आता है। तो बहुत सारी चीज शिष्य वो कहलाता है जो अनुशासन में रहता है। यदि आप गुरु के अनुशासन में, आचार्य के अनुशासन में नहीं रहता है कोई, तो वो शिष्य नहीं कहला सकता है, वो अशिष्य हो जाएगा। इसीलिए कह रहा है कि जिसके पास जाना है वहाँ पर आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे हो तो बड़ी नम्रता के साथ में जाओ। और नम्रता के साथ में जाकर के और आगे जो इसने दिया है कि उस परमात्मा का बोध आपको कब होगा? सत्येन, सत्य के द्वारा होगा। यदि व्यक्ति के आचरण के अंदर सत्य नहीं है तो याद रखो वो ब्रह्म को ठीक प्रकार से जान नहीं सकता। गुरु से भी वो जानकारी ठीक प्रकार से नहीं कर सकता है। सत्य के बारे में मैंने आपसे विस्तार से बतलाया भी था। क्या सारा प्रयास जो हो रहा हमारा, चाहे शिक्षा का हो, न्यायालय का हो, पुलिस विभाग का हो, हर चीज़ का हो रहा, तो सत्य को ही तो खोज कर रहे हैं। तो सत्यमेव जयते वाक्य इसी उपनिषद का है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। लोग प्राय इस बात को कहा करते कि झूठ बिना बोले, झूठ बोले बिना हमारा काम नहीं चलता है। तो झूठ की जीत होती है, सत्य की कहाँ पर होती है? तो मैं प्राय एक बात निवेदन किया करता हूँ कि आप अपना यदि दिन भर की दिनचर्या लिखो तो वहाँ पर जो है इस चीज़ को काउंट करो कि कितनी बार सत्य बोला और कितनी बार असत्य बोला, झूठ। तो सत्य का प्रतिशत बहुत ज़्यादा होगा, असत्य का तो बहुत ज़्यादा कम होता है। अब एक आदमी आप मान लो कि 90% झूठ बोलता है और 10% वो क्या बोलता है? सत्य बोलता है। और एक व्यक्ति जो आप सोच लो कि 90% सत्य बोलता है और 10% वो क्या करता है? झूठ बोलता है। तब ये देखो कि साहब मैं तो इतना सत्य बोलता हूँ लेकिन फिर मैं हार गया। तो मैं मोटे रूप से निवेदन किया करता हूँ कि आप झूठ का प्रतिशत देखो, परसेंटेज देखो। जो व्यक्ति 90% झूठ बोलता है, एक व्यक्ति 90% झूठ बोलता और एक व्यक्ति 10% झूठ बोलता है। समझ रहे हो? दोनों बात समझ में आ रही कि नहीं? एक व्यक्ति 90% झूठ बोलता है और एक व्यक्ति 10% झूठ बोलता है, तो बताओ जीत किसकी होगी? 90% वाले की होगी, क्योंकि झूठ तो उसका ज़्यादा है। इस चीज़ को आप ध्यान दो तो वो झूठ जीत जाता है। जिस दिन व्यक्ति के जीवन और व्यवहार में एक भी प्रतिशत झूठ नहीं होगा, वहाँ पर हजारों व्यक्ति 90% झूठ बोलने वाले मिल जाए, वो उसके ऊपर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जिस दिन हमारे सत्य में असत्य का मिश्रण नहीं रहेगा वो हमेशा सफल होगा। और जो व्यक्ति अपने सत्य में थोड़ा भी असत्य का मिश्रण मिला देगा वो सफलता को नहीं प्राप्त करेगा। उपनिषद इसी बात को कहता है कि सत्यमेव जयते। तो इसलिए कह रहे हैं कि ब्रह्म कब प्राप्त होगा? कि हमारे जीवन में सत्य का आचरण हो। जो लोग बार बार कहते हैं मेरी समाधि लग गई है, मेरे को भगवान का साक्षात्कार हो गया, मेरे को भगवान दिख गया, वो उनके व्यवहार से पता लग जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि उनके व्यवहार में सत्य कितना है। एक आदमी झूठ बोल रहा है, भले वो 2 बात बोलता हो, 5 बात बोलता हो और कहता है कि मुझे भगवान का दर्शन हो गया है, तो पतंजलि तो इस चीज़ को कहता है कि सत्य की सीढ़ी पर चढ़े बिना आप समाधि तक नहीं पहुंच सकते हो। यम और नियम जिस बात को कहा है, तो इस प्रकार से कह रहा है कि सत्येन, जब तक सत्य उसके आचरण में नहीं आएगा तब तक वो जीवन के अंदर कभी सफल यानी ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकता। इस चीज को जो कह रहा है सत्येन। अगला शब्द वहां दिया तपसा, जिसके जीवन में तप नहीं है, शारीरिक साधना नहीं है, जो मान और अपमान करने की जो है सहन करने की शक्ति नहीं है, जहाँ अनुकूलता और प्रतिकूलता उसके जीवन के व्यवहार में दोनों को बराबर की स्थिति में वो जब तक नहीं लाता है
तब तक जो है ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकता। तो अक्षर को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कह रहा है कि सत्येन तपसा, हमारे जीवन में तप भी होना चाहिए। तप के बारे में विस्तार से बताया था मैंने। वो तामसिक तप नहीं है, ध्यान रखना है कि अग्नि जला दी और बैठ गए, या भयंकर सर्दी में गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तब वो होगा जिसके के द्वारा हम अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहन कर सके, मान और अपमान को सहन करने की क्षमता हो। जिसके जीवन में तप नहीं है वो वहाँ तक नहीं पहुँचता। स्वामी जी के बारे में सुना है ना आप लोगों ने। जिस समय ऋषि दयानंद के पूना के अंदर व्याख्यान हुए, गोविंद महादेव रानाडे जैसा व्यक्ति जो उस समय महाराष्ट्र का हाईकोर्ट का जज था, और वो भी जो है उनके व्याख्यान के अंदर उपस्थित रहते थे। जब स्वामी जी के व्याख्यान हुए, एक दिन जो है रानाडे ने व्यवस्था बनाई कि स्वामी जी का सम्मान किया जाए। उनका जुलूस जो निकाला गया पूना में, हाथी पे बैठ के उनका जुलूस निकाला। कुछ लोग स्वामी दयानंद से चिढ़ते थे, उनसे जो है वो नाराज रहते थे। उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को नकली दयानंद बनाया, काला मुंह उसका किया, गधे पर उसको बिठाया, जूते की माला पहनाई, और एक तरफ तो हाथी पर स्वामी जी का जुलूस निकल रहा है और दूसरी तरफ उसका नाम लिखा गर्दभानंद, और उस पर कोई कीचड़ फेंक रहा है, कोई गोबर फेंक रहा है, कोई हाय हाय कर रहा है, और उसको गधे पर बैठ के घुमा रहे हैं। एक व्यक्ति ऐसा था जिसने गधे पर बैठे उस नकली दयानंद को भी देखा, और दूसरे ने जो है वो दूसरा स्वामी जी को हाथी पर बैठे हुए भी देखा। उसने देखा बड़े विचित्र लोग हैं। जब शाम को सब लोग जैसे मिलते हैं, वो व्यक्ति भी स्वामी जी के पास गया और स्वामी जी के पास जाकर के अपने दुख भरे शब्दों में कहा कि स्वामी जी कैसे कैसे लोग हैं कि एक तरफ तो रानाडे जैसे लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, पूरे शहर के अंदर आपकी इतनी प्रतिष्ठा बढ़ रही, और दूसरी तरफ जो है कुछ लोग एक नकली दयानंद बना करके उसको गधे पर बिठाकर काला मुंह करके उसको शहर में घुमा रहे हैं। कोई कीचड़ फेंक रहा है, कोई गोबर फेंक रहा है। वो व्यक्ति ने सोचा था कि शायद इस घटना को सुन करके स्वामी जी कुछ अफसोस जाहिर करेंगे, कुछ दुख जो वो जाहिर करेंगे। तो दुख तो जाहिर नहीं किया। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कह दिया है कि भाई नकली दयानंद का तो यही हाल होना चाहिए। आप समझ रहे हो, नकली दयानंद का यह हाल होना चाहिए। यानी ऋषि दयानंद न तो सम्मान से ज़्यादा वो खुश हुए, न अपमान से खुश हुए। कई जगह उनका अपमान भी होता रहा। आप देखो इस चीज़ को लेकर के एक व्यक्ति इस बात को कहता है कि तुमसे शास्त्रार्थ करने की तो बात दूर रही, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता हूँ, इतने तुम नास्तिक हो। तो स्वामी जी ने क्या कहा, कोई बात नहीं, बीच में पर्दा लगा देंगे, चर्चा तो कर ले। आप मुंह नहीं देखने आए तो मत देखो, पर्दा लगा देंगे तो चर्चा कर लेंगे। एक व्यक्ति जब आया उस कहता है कि मैं तुम्हारे बराबर कैसे बैठ सकूँ, मैं तो बहुत बड़ा भारी महंत हूँ, और महंत इतना बड़ा भारी महंत तो तुम्हारे साथ बैठ के शास्त्रार्थ नहीं करूँगा, चर्चा नहीं करूँगा। तो कहाँ बैठोगे कि मेरा ऊंचा आसन लगाओ। स्वामी जी ने कहा भाई इसका ऊंचा आसन लगा दो, ऊपर बिठा दो। तो ऊंचे आसन बैठ गए, स्वामी जी थोड़े नीचे बैठे रहे। जब बातचीत होने लगी, शास्त्र चर्चा जब हुई, होते होते जो है क्या देखा, स्वामी जी को भी सूझा एक कौवा बैठा था पेड़ पर। तो कहा कि महाराज कौवा तो आपसे भी ऊपर बैठा है, ऊपर बैठने वाला ही बड़ा नहीं होता है, नहीं तो कौवा बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से मान और अपमान, इन द्वंद्वों को जो व्यक्ति सहन कर लेता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो सत्येन तपसा, जिसके जीवन के अंदर तप हो, सत्य हो, और साथ में कह रहा है कि ब्रह्मचर्य, जिसके जीवन में संयम नहीं है, सदाचार नहीं है, वो व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। और संयम और सदाचार के लिए मैंने पहले भी आप लोगों से शायद निवेदन किया होगा, ब्रह्म शब्द का अर्थ है परमात्मा। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है, एक और, हाँ एक और, वेद। ध्यान रखना, ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा, ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद, और एक और ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है, अरे वेद तो बोल दिया मैंने। और ब्रह्म शब्द का अर्थ है बड़ा। ब्रह्म शब्द मने वेद, ब्रह्म शब्द मने परमात्मा, ब्रह्म मने बड़ा। ब्रह्मा जिसको हम कहते हैं, परमात्मा और ब्रह्म कहते हैं। जिसके चर्य शब्द जो आ रहा है, जीवन में 3 लक्ष्य हो, परमात्मा को प्राप्त करना एक, दूसरा वेद का अध्ययन करना, वेद को पढ़ना, और तीसरा मुझे जीवन में बहुत ऊंचाई तक बढ़ना, बहुत ऊपर उठना है। ये 3 विचार जिस समय जिस व्यक्ति के मन में आ जाएगा, उसको खुरापात कहाँ सूझेगा, उसका मन उल्टी सीधी बातों के अंदर कहाँ जाएगा,
वो तो इस चीज़ को रहेगा कि मैं ये करूँगा, ये कर लूँगा, ये करूँगा, मैं इतना आगे बढ़ूँगा। वो निरंतर अपने विकास के अंदर लगा हुआ रहेगा। उसका जो मन है फिर जो है वो गलत चीज़ों में, बुराइयों के अंदर, दुराचार के अंदर, भोग विलास के अंदर नहीं जाएगा। वो आगे निरंतर बढ़ता चला जाएगा। उसका लक्ष्य ब्रह्म होगा। जब परमात्मा लक्ष्य हो जाएगा वो फालतू टाइम भी नहीं खराब करेगा, एक एक मिनट का सदुपयोग करेगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को लेकर के। क्योंकि समय जो जा रहा है वो दोबारा तो नहीं मिल रहा है। आप इस बात को देखते हैं, ऋषि दयानंद से एक बार किसी व्यक्ति ने पूछ लिया, स्वामी जी आपको कभी काम ने नहीं सताया? जीवन भर हो गया आपको कभी काम ने नहीं सताया? ऋषि दयानंद 1 मिनट तो चुप हुए और उसके बाद मौन रह करके फिर उन्होंने इस बात को बतलाया कि मैं इतने बजे उठता हूँ, इतने से इतना ये करता हूँ, भ्रमण करता हूँ और जो है ध्यान करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, वेद भाष्य करता हूँ, आए हुए पत्रों के उत्तर लिखवाता हूँ, भोजन करता हूँ और विश्राम करता हूँ। दिन में कितना मिनट सोते थे स्वामी जी पता है? 16 मिनट। 16 मिनट लिखने वाले लिखते हैं कि जब लोग बैठे रहते हैं उनसे कहते हैं कि भैया भैया आप लोग जाओ, हम विश्राम करेंगे। और जैसे ही सब लोग गए, बाईं करवट ली, क्षण भर में 1 मिनट में उनको गहरी नींद आ जाती और ठीक 16 मिनट होते और उड़ जाते। तो अपने 24 घंटे की दिनचर्या सारी बताने के बाद क्या कहते हैं कि और बचा हुआ समय ईश्वर की उपासना में लगाता हूँ। यदि और जो समय बच जाता है तो ईश्वर के चिंतन में लगाता हूँ। और फिर आगे क्या कहते हैं? काम आता होगा, दस्तक देता होगा, खड़ा रहता होगा, इंतजार करता होगा और मुझे खाली ने देखकर उल्टे पांव चला जाता होगा। तो हमेशा ब्रह्मचर्य के पालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन को इतना व्यस्त बनाओ, जीवन का लक्ष्य इतना बड़ा बनाओ कि ये चीज़ें आवे नहीं। इसलिए कहा जाता है खाली मन शैतान का, जो खाली पड़े रहते हैं वो जीवन में विचलित होते हैं। तो ये कह रहे कि परमात्मा को जो हम प्राप्त करेंगे तो सत्येन तपसा ब्रह्मचरण ही आत्मा सम्यक जाने न लभ्यते। ज्ञान भी हमारा सम्यक होना चाहिए, यानी अधूरा ज्ञान रहेगा, ज्ञान ठीक प्रकार का नहीं रहेगा तो आप जो है आत्मा को ब्रह्म, ब्रह्म को आत्मा मानोगे तो कहाँ पर जो ब्रह्म को प्राप्त कर सकोगे? अनेक लोग अंधविश्वास के कारण से न तो आत्मा का स्वरूप समझ पाते, न प्रकृति का स्वरूप समझते, न ब्रह्म का स्वरूप समझते। ब्रह्म को प्राप्त कैसे किया जाए? कोई नाचता हुआ गाता हुआ सोच रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, कोई घंटे घड़ियाल बजा के सोच रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से कोई भूखा मार के सोच रहा है कि भगवान को प्राप्त कर रहा हूँ, कोई गोता लगा करके, कोई जो हर तीर्थ यात्रा के नाम से धक्के खा के कर रहा है। तो परमात्मा के सही स्वरूप को जान नहीं होगा, परमात्मा को प्राप्ति की जानकारी ठीक प्रकार से नहीं होगा, अपने स्वरूप के बारे में, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, संसार क्या है क्यों है, तब भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए स्वामी जी ने आर्य समाज के नियम में 8वां नियम क्या लिखा है? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि। क्योंकि अविद्या के कारण से बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो इसीलिए कहा गया कि विद्या अमृतम अश्नुते, जो इस चीज़ को कहा है नहीं जाने न सदृशम पवित्रम इव विद्यते। जो व्यास इस चीज़ को कहता है कि जान के अलावा ऐसा कोई आत्मा को पवित्र करने वाला नहीं। इसलिए जो हमें रास्ते की जानकारी होनी चाहिए, पर ब्रह्म का किस मार्ग से हम कैसे प्राप्त करें, वो अष्टांग योग वगैरह वाली सदाचार होना चाहिए, तप होना चाहिए और सत्य उसके जीवन के अंदर होगा, तब जाके वो परमात्मा को क्या करेगा? प्राप्त कर सकेगा। कहीं हम अपने आप को ब्रह्म न समझ ले। इसलिए जो उपनिषद में एक और मंत्र आता जो बड़ा प्रसिद्ध है, द्वा सुपर्णा, इसी उपनिषद में द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया परिशस्व जाते तयो अन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ते अनश्नन्यो अभिचाकशीति। इतना बड़ा इसको उपमा के द्वारा जो है समझाने का यत्न किया और इस बात को बतलाया कि मान लो एक पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर 2 पक्षी बैठे हैं और दोनों पक्षियों के क्या बतला रहे हैं? वो सखायो, सखा है, सहजा माने साथ साथ रहने वाले, यानी दोनों जीवात्मा और परमात्मा की समानता को आप देखो तो दोनों नित्य हैं, दोनों क्या है? अनादि हैं। समझ रहे हो? दोनों अनादि है, दोनों नित्य है, दोनों साथ रहते हैं। हम परमात्मा को छोड़ दे, परमात्मा तो हमको छोड़ता
नहीं है, क्योंकि वह सब जगह विद्यमान है। इतना होने पर भी फिर कहता है कि दोनों में अंतर है उस चीज़ को लेकर के कि एक अल्पज्ञ है और दूसरा क्या है, सर्वज्ञ है। दोनों में जीवात्मा और परमात्मा में अंतर है कि एक अल्पज्ञ और दूसरा सर्वज्ञ है। और साथ साथ में कह रहा है इस चीज़ को कि एक सर्वशक्तिमान है और दूसरा क्या है, अल्प शक्ति वाला। हमारा तो जो है ज्ञान भी सीमित है और हमारा बल के लो, शक्ति के लो, वो भी क्या है, सीमित, अल्प शक्ति, दोनों में भिन्नता है। और यहाँ भिन्नता को लेकर के उसने क्या बतला दिया है कि एक तो उस वृक्ष पर जो पिप्पलम स्वादिष्ट फल है, स्वादुवत्ती बड़े स्वाद से खा रहा है, यानी जीवात्मा के लिए कह रहा है कि संसार के अंदर जो हम लोग जो है सांसारिक भोगों को बड़े जो है उससे स्वाद से ले रहे हैं, भोग रहे हैं और उसको प्राप्त करने के लिए कर्म भी कर रहे हैं। तो कर्म करना और साथ में उन कर्मों का फल जो है सुख के दुख के रूप में भोगना, ये एक तो साथी इस प्रकार से कर रहा है, एक पक्षी ये कर रहा है। और दूसरे के लिए कह दिया है कि अनशनन, न खाता हुआ, अभी चाकशीति, वह चारों ओर क्या कर रहा है, वो देख रहा है। वह परमात्मा जो है क्या कर रहा है, चारों ओर देख रहा है, चारों ओर से देख रहा है, सब तरफ से देख रहा है। यानी हम जो करते हैं वो हमारी हर हरकत को परमात्मा देखता है, जानता है। और कह रहा है कि वो सांसारिक फलों को भोग नहीं करता है। ये भगवान को जो खिलाने वाले लोग हैं, अज्ञान में भरे पड़े के भगवान का भोग लगा रहे हैं, भगवान को कपड़े पहना रहे हैं, भगवान को सुला रहे हैं, भगवान को उठा रहे, इन लोगों ने अपने गुण परमात्मा के ऊपर डाल दिए। होना तो ये था साधना के अंदर कि परमात्मा के गुण व्यक्ति अपने ऊपर लेता, कि परमात्मा जैसे न्यायकारी वो न्याय करता, परमात्मा दयालु दया करता, परमात्मा परोपकारी है तो उसके स्वभाव में परोपकार आ जाता। वो तो नहीं आ रहा है, लेकिन भगवान के ऊपर अपने जो गुणों को डालने का यत्न किया है। तो यहाँ इस चीज़ को कहा जा रहा है कि वो फल नहीं खाता, कोई चीज़ नहीं देखता और चारों तरफ देख रहा है। हम जो कर रहे हैं उसको जान रहे, उसमें और हमारे में यही अंतर है। इस चीज़ को जो यहाँ समझाने का यत्न किया, यानी इस बात को करे कि हम परमात्मा नहीं, हम परमात्मा से क्या है, अलग हैं। तो इस प्रकार से उस अक्षर का ब्रह्म के बारे में ये बड़ा विस्तार से यहाँ पर जो इस चीज़ को बतलाया और साथ में इस चीज़ को कह दिया कि परमात्मा न चक्षुषा, वह आँखों से नहीं दिखता है, वह जो हाथों से पकड़ में नहीं आता है, यानी उसको कानों से जो हम उसको सुन नहीं सकते हैं, उसको गंध नहीं ले सकते। इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं, ध्यान दे रहे हो ना। आँख से हम देख सकते हैं, आँख से सुन सकता है क्या कोई, या कान से हम देख सकते हैं क्या? तो पांचों इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं और इन चीज़ों का जो इंद्रियां जो ग्रहण करती है वो नाशवान पदार्थों को ग्रहण करती है। यदि हम कोई खाद्य पदार्थ खा रहे हैं तो वो बना है और पहले नहीं था, वो नित्य नहीं बनता और बिगड़ता रहता है। यदि हम देख रहे हैं सांसारिक पदार्थों को, ये भी बनते और बिगड़ते हैं। जैसे जीवात्मा को हमने नहीं देखा, परमात्मा को भी कोई व्यक्ति इन इंद्रियों के द्वारा देख नहीं सकता। जो व्यक्ति कहता है कि मैंने भगवान को देख लिया है या भगवान को देखता हूँ मैं या उसका साक्षात्कार करता हूँ, तो कोई साक्षात्कार का मतलब ये नहीं है कि वो अंदर कोई लाइट से दिखेगी, प्रकाश दिखेगा, उसका होगा। वहाँ तो इसी स्थिति परमात्मा की सत्ता का अनुभव होता है। इसलिए ऋषि इस चीज़ को याद दिलाते हैं कि परमात्मा सर्वथा सर्वदा सर्वत्र उपलब्ध है, हर जगह परमात्मा विद्यमान है। लेकिन कब उसकी सत्ता का अनुभव होता, किंतु निर्दोष अंतःकरण में प्रकाशित होता है। जिसके अंतःकरण में कूड़ा करकट, ईर्ष्या, द्वेष, राग, क्रोध, अहंकार भरा पड़ा है, वहाँ परमात्मा की सत्ता का अनुभव नहीं होता है। तो परमात्मा की सत्ता का अनुभव तो वहाँ होगा जिसके जीवन के अंदर जो नम्रता होगी, सरलता होगी, छल कपट नहीं होगा, जिसने यम नियमों का पालन करके अपने अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र कर लिया है, वो परमात्मा की सत्ता का अनुभव करेगा। तो परमात्मा अनुभव की वस्तु है, वो खाने पीने देखने की वस्तु नहीं है, वो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होती। इसीलिए कह जाए कि न चक्षुषा गृहीत, वो परमात्मा जो है इन इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता है। और इस चीज़ को आगे और कह दिया, जो मैंने पिछले प्रसंग में भी आपसे निवेदन किया था कि परमात्मा लंबे चौड़े प्रवचन से नहीं मिलता है। वही इस उपनिषद में भी आ रहा है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, वह प्रवचन से नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा दिमाग है कि मैं तो बहुत ज़्यादा तेज दिमाग वाला हूँ
मुझे परमात्मा मिल जाएगा तो उसको भी नहीं मिलता। बहुत सारा सुनता रहता है क्योंकि मैं बहुत कथा सुनता हूँ, मेरे को मिल जाएगा, तो कहता है कि नहीं, जिस पर परमात्मा की कृपा होती या जिसने परमात्मा को अपना सब कुछ मान लिया है, तब वो जो है परमात्मा उसको जो है अपनी सत्ता का अनुभव कराता है। वही बात यहाँ पर कह दी है कि यमेव एषः वृणुते तेन लभ्य। जो इस चीज़ को यहाँ पर उपदेश दिया है वो इसी चीज़ को लेकर के जो है वहाँ संकेत दे दिया है। तो इस प्रकार से परमात्मा के स्वरूप को लेकर के, उस अक्षर के स्वरूप को लेकर के यहाँ जो चर्चा इन्होंने की, और किस प्रकार से हम जो है वो इस अक्षर को ठीक प्रकार से जान सकते हैं और किन गुरुओं के पास जाएंगे, तो वहाँ कहता है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। भाई आप किसी के पास जानकारी करने जा रहे हो, अक्षर के बारे में जानना है, तो कहाँ जाए, तो कहता है कि जिसकी खुद भी तो ब्रह्म में निष्ठा हो, ब्रह्म में आस्था हो, वो आपको ब्रह्म के बारे में ठीक समझा सकेगा। जो खुद समझा नहीं करे और वो आपको संध्या का उपदेश देगा, आपको उपदेश दे देगा, लेकिन उसके उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक व्यक्ति के आचरण में कोई चीज़ नहीं होती तब तक उसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए विद्वान लोग इस बात को सुनाते हैं कि एक माँ एक साधु के पास बच्चे को ले गई और बच्चे की शिकायत की। उसने कहा महाराज ये गुड़ बहुत खाता है, आप इसको जो उपदेश दीजिए। तो उस महात्मा ने क्या कहा कि भाई 1 हफ्ता के बाद आना। 1 हफ्ता के बाद जब वो वापस ले गई अपने बेटे को, तो महाराज ने कहा कि बेटा गुड़ मत खाया करो, और कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। तो उसने कहा कमाल का आदमी है महात्मा जो है वो, ये इतनी सी बात कहनी थी तो ये तो 7 दिन पहले ही कह देता, मेरा फिर क्यों चक्कर लगा है और 7 दिन मुझे क्यों इंतजार करना पड़ा। तो उसने पूछ लिया कि ये बात तो आप 7 दिन पहले ही कह देते, आज क्यों कह रहे हो, उस समय आपने क्यों नहीं कही। तो उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जिस समय तुम अपने बेटे को लेके आई थी उस समय मैं खुद भी गुड़ खाता था, समझ रहे हो, मैं खुद गुड़ खाता था, और इससे कहता उसका क्या प्रभाव होता। इन 7 दिनों के अंदर मैंने गुड़ खाना तो छोड़ दिया, गुड़ के प्रति जो वासना और इच्छा होती है उसको मैंने समाप्त करने का प्रयत्न किया है, और इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ। तो मैं जिस काम को करता हूँ उस काम को करने का उपदेश इसको दे रहा हूँ, तो इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आज जो लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता उसका कारण है कि स्वयं के आचरण में वो चीज़ नहीं है। इसलिए इस चीज़ को कह रहा है कि भाई वह जो है ब्रह्मनिष्ठ खुद होना चाहिए गुरु, जिसके पास आप जा रहे हो, जिसके खुद ही ब्रह्म पर, परमात्मा पर आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है, वो व्यक्ति के पास जाओगे आपको ब्रह्म का स्वरूप ठीक प्रकार से नहीं मिलेगा। इस चीज़ को कहा है। और साथ साथ में कह रहा है कि जो है श्रोत्रिय, वह जो है वेदों का विद्वान होना चाहिए। बिना वेदों के विद्वान के ब्रह्म के स्वरूप को व्यक्ति ठीक प्रकार से जान नहीं सकता है। इसलिए वेद का जो महत्व दिया है, साथ साथ में क्रियावंत, वो परिश्रमी हो, कर्म करने वाला हो, कर्मशील हो। यदि कर्मशील नहीं है, आलसी और निकम्मा है, वो व्यक्ति जो है वो ब्रह्म के बारे में ठीक प्रकार से नहीं बता सकेगा। तो कह रहा है कि इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के हम अक्षर की जानकारी लें, और कह रहा है कि कर्षि श्रद्धावंत, उसके पास जब जाएं उपदेश सुने तो बड़ी श्रद्धा से उनके पास बैठे और उनके उपदेशों को हम ग्रहण करें, ताकि वो अक्षर की हमें ठीक प्रकार से जानकारी कर सके। तो इस प्रकार से हमारे अपनी परंपराओं में ऋषियों के पास हम जाते थे और यह आध्यात्मिक उपदेश जो वहाँ पर ग्रहण करते थे, और ये कि ये स्थिति यहाँ पर रही है इस उपनिषद के अंदर, जहाँ पर शौनक जाते हैं और शौनक ऋषि को अंगिरा उपदेश देता है कि ब्रह्म अलग है और यह जीवात्मा अलग है। साथ साथ में अक्षर जो है वो प्रकृति के लिए भी आ रहा है, और अक्षर किसके लिए आ रहा है, ब्रह्म के लिए भी आ रहा है। परा और अपरा विद्या जो उपनिषदों में चर्चा आई है, वहाँ पर जो है अपरा विद्या की चर्चा यहाँ पर वेदों ने वेद को अपरा विद्या में ले लिया, लेकिन ऋषि इस बात को बतलाते हैं कि वेद में परा विद्या और अपरा विद्या दोनों है। यदि परा विद्या वेदों में नहीं मानोगे तो निश्चित रूप से फिर ये रहेगा कि भाई जो है ईशावास्य उपनिषद कहाँ से लाओगे, वो तो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। तो वेदों में परा और अपरा दोनों प्रकार की विद्याएं हैं,
और इस चीज़ को और कह दिया कि पुरुषेव इदम सर्वम, यह सब कुछ पुरुष में है, ये भी एक बड़ी भ्रांति हुई। इसका अच्छा निराकरण जो है महात्मा नारायण स्वामी ने किया, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने भी किया। पुरुष एव इदम सर्वम, तो गुरुदत्त ने तो बड़ी अच्छी व्याख्या की, क्योंकि पुरुष एव है, आप व्याकरण जानते हो, विसर्ग का क्या हो जाएगा पुरुष एव में, विसर्ग का क्या हो जाएगा यह होगा, यह का क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा, और पुरुषे एव इसमें भी क्या होगा एक को यह हो जाएगा और यह का वहाँ पे क्या हो जाएगा। तो पुरुष एव में गुरुदत्त विद्यार्थी क्या लिखते हैं कि पुरुषे एव इदम सर्वम, यानी सब कुछ यह सारा का संसार पुरुष में ही है, यानी ब्रह्म में ही सब कुछ समाया हुआ है। क्या कमाल की सोच थी बताओ उनकी। और नारायण स्वामी क्या लिखते हैं कि पुरुषः एव, वो जो है कर्ता में उसको मानते हैं, वो इस चीज़ को लेकर कहते हैं कि लोहे का गोला है और आग में डाल दिया, वो बिल्कुल आग जैसा हो गया, तब वो लोहे के गोले पर कोई भी चीज़ लगेगी तो क्या होगा, जलेगा, जलेगा ना, उसके अंदर आग वाला गुण है। तो वहाँ ये दो चीज़ें प्रचलित हो जाती है कि आग से जल रहा है, दूसरा कहेगा कि लोहे के गोले से जल रहा है। तो दोनों को कहने का तरीका है, लेकिन वहाँ जो स्थिति है कि आग से जल रहा है, आग से युक्त वो लोहे का गोला हो गया, इसलिए आग से वो जला हुआ कहेंगे। और जिस समय वो हट जाएगा तो वहाँ क्या रह जाएगा, लोहा ही लोहा रह जाएगा, वहाँ वह आग नहीं रहेगी। तो पुरुषे विदम सर्वम जो कहा है, वो पुरुष मने ब्रह्म जो है, सब कुछ इसके अंदर ये जड़ जगत समाया हुआ, तो पुरुष ही सारा संसार है। इसको ठीक प्रकार से न समझ करके जो ब्रह्म ही ब्रह्म है, सर्वम खल विदम ब्रह्म वाली बात कह दी, वो इस कारण से हो गई है। तो पुरुषे विदम सर्वम जो इस उपनिषद में आया, उसको लेकर के जो इस प्रकार से विद्वानों ने व्याख्या की है, गुरुदत्त विद्यार्थी की व्याख्या ज़्यादा जो हमारे लिए नज़दीक और सरल और अद्वैतवाद से बचने की है कि पुरुषे एव इदम सर्वम, सब कुछ उस पुरुष में ब्रह्म में ही समाया हुआ है। तो इस प्रकार से उपनिषद में जिस चीज़ को कहा गया है कि सर्वम इदम विज्ञातम भवति, जहाँ से शुरू किया था उस ब्रह्म को हम जान सकते हैं। जानने के लिए सत्य है, तप है, ब्रह्मचर्य है और श्रद्धा है, इन चीज़ों को हम लेंगे, गुरुजनों के पास बैठेंगे तो जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और सत्य की महत्ता को लेकर के बड़ा जो दिया है कि सत्य में जयते नानृतम वगैरह, तो आचरण के अंदर जब तक सत्य नहीं होगा ब्रह्म को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बड़े धैर्य शांति से आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।